हेलो, मैं पंकज सिंह। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन उसके फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप हैं एक्चुअली होते क्या हैं। ओके, तो हम सीधे सीधे हम लोग एक लाइन की अगर बात करें तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकते हैं। ओके, यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एटम भी हो सकता है या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित कोई ग्रुप भी हो सकता है। आइए हम लोग इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। जैसे देखिए CH3 CH2 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 Cl, ये एक मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। एक और मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लूं CH3 CH2 CH2OH। मैंने दो ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया। अब यहां आप ध्यान से देखिए तो ये एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी केमिकल रिएक्टिविटी है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो भी रासायनिक क्रियाशीलता है, यदि हम अध्ययन करें तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की रासायनिक क्रियाशीलता इस एटम पर निर्भर कर रहा है। अगर हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की रासायनिक क्रियाशीलता इस ग्रुप पर निर्भर कर रहा है। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये जो एटम है या ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ग्रुप है, ओके, समूह है, जब यह एटम या ग्रुप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की रासायनिक क्रियाशीलता को निर्धारित करता है, तब हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये एटम या ग्रुप क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ओके, तो हमने देख लिया हमारा ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें ये एक पोर्शन है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये भी एक पोर्शन है। हम अगर ध्यान से देखें तो ये जो पोर्शन है मेरा, ये जो भाग है, ये भाग सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, इसलिए हम इस भाग को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन पोर्शन हम कहेंगे। ओके, हाइड्रोकार्बन भाग हम कहेंगे। हम इस भाग को भी क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन पोर्शन हम कहेंगे। ओके, तो किसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन पोर्शन? हाइड्रोकार्बन भाग वह समूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति हो, उस समूह को हम क्या कहेंगे? उस भाग को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन समूह कहेंगे। अब ये देखिए, ये तो क्लोरीन है, यहाँ O और H है, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन नहीं है और ये भी हाइड्रोकार्बन पोर्शन नहीं है। अब यदि हम देखने की कोशिश करें तो ये जो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा कुछ रासायनिक क्रियाशीलता प्रदर्शित होता होगा। तो यदि हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की रासायनिक क्रियाशीलता यानी केमिकल रिएक्टिविटी का अध्ययन करें, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी का अध्ययन करें, तो हम पाते हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो अधिकांश विशिष्ट रूप से किस पर निर्भर कर रहा है? क्लोरीन पर। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो केमिकल रिएक्टिविटी है ये किस पर निर्भर कर रहा है? इस ग्रुप पर निर्भर कर रहा है। अतः इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये जो एटम है, यह एटम इसका क्या है? यह एटम इसका फंक्शनल ग्रुप है। ओके, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये जो ग्रुप है यह इसका क्या है? यह इसका फंक्शनल ग्रुप है। ओके, इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो शायद आप समझ चुके कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसके द्वारा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का विशिष्ट अभिलाक्षणिक रासायनिक क्रियाशीलता निर्धारित होता है, वह परमाणु या परमाणु का समूह उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम within a molecule which gives characteristic
कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं यह परमाणु भी हो सकते हैं या परमाणु का समूह भी हो सकते हैं किसी अणु में, जो इसके विशिष्ट रासायनिक क्रियाशीलता को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं, दर्शाते हैं। यह इसका क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ओके, इज इट क्लियर? अब आइए, वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर क्लास या फैमिली का निर्माण करते हैं। ओके, जैसे अगर हम लोग बात करें तो CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। ओके, CH3 CH2 CH2 CH2OH। आपको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यदि अभी नाम नहीं भी पता हो तो आपको इसका नोमेनक्लेचर हम आगे बताएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है और फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करके उसके आधार पर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान करनी है। तो देखिए, इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप क्या पाते हैं कि समान फंक्शनल ग्रुप है, और यह समान फंक्शनल ग्रुप किसका है? अल्कोहल का है। ओके, तो ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप देखकर कैसे पहचाने कि इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में समान फंक्शनल ग्रुप जो कि अल्कोहल का है, अतः ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड किस क्लासिफिकेशन में आएंगे? ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल के अंतर्गत आएंगे। इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रासायनिक क्रियाशीलता होगी, केमिकल रिएक्टिविटी होगी, उसमें समानता होगी। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, ऑल दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड क्लास और फैमिली। ओके, आर कॉल्ड क्लास और फैमिली। तो हम क्या कहेंगे कि इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लास क्या है? अल्कोहल है। क्यों अल्कोहल है? क्योंकि इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहल का समान रूप से फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। हालांकि ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं है, इनके गुणों में सिमिलरिटीज है। ओके, क्योंकि ये एक ही क्लास या फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो किसे कहते हैं क्लास या फैमिली? वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति होती है, वे मिलकर क्लास या फैमिली कहलाते हैं। तो हम लोग अगर देखें कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत बहुत अधिक है, करोड़ों 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 ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम यदि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसमें उपस्थित उसके फंक्शनल ग्रुप के आधार पर उनको हम क्लास के रूप में निर्धारित करें, तो हम पाते हैं कि सभी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होंगे उनके क्लास बहुत कम होंगे। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनके क्लास क्या हो जाएंगे? उनके क्लास बहुत कम होंगे। तो आइए अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके फंक्शनल ग्रुप के आधार पर क्लासिफाइड करें। तो शायद मैंने आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप बता दिया। अब आइए हम लोग देखें, हम लोग यहां पर देखें क्लास, या जिसे हम क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। ओके, क्लास या हम फैमिली कहते हैं। और यहां पर हम लोग देखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब हम लोग देखें एल्केन। ओके, एल्केन कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। एल्केन एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, बल्कि ये क्लास है। इसलिए हमने इसके नाम के अंत में क्या लगाया है? एस लगाया है। ओके, इसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। याद रहेगा कि एल्केन जो होते हैं इनका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। अब और हम लोग आगे बढ़े तो आप नाम सुने होंगे अपने हाई स्कूल में एल्कीन्स के बारे में। ओके, तो किसे कहते हैं एल्कीन्स? जब कहीं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि आपको दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे,
यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम से कम एक आपको डबल बॉन्ड दो कार्बन एटम के बीच में दिखाई दे तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस क्लास के अंतर्गत आप लेंगे कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, एल्कीन है। यानी एल्कीन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ओके, अब आइए हम लोग एल्काइंस की बात करें। ओके, आप ध्यान से देखेंगे कि मैं सब में एस लगा रहा हूं क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है बल्कि ये क्लास है। ओके, या एक फैमिली है। और किसे क्लास या फैमिली कहते हैं कि वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर एक क्लास का निर्माण करते हैं। ओके, तो एल्काइंस का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया कि दो कार्बन एटम के बीच क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। यदि आपके पास में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके, जैसे अगर आपके पास में ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कम से कम एक दो कार्बन एटम के बीच में क्या आपने देखा, ट्रिपल बॉन्ड देखा, तो आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस क्लास के अंतर्गत लेंगे कि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड एक क्या है, एल्काइंस है। यदि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आपने देखा तो आप इसे किस क्लास के अंतर्गत लेंगे, एल्कीन्स के अंतर्गत लेंगे। यदि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे आपको दिखाई दे सभी कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हों, ओके, तो आप इसको किस क्लास के अंतर्गत लेंगे, एल्केन्स के अंतर्गत लेंगे जिसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखना होगा कि किसी एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से अधिक डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ओके, किसी एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ओके, तो सिर्फ आपको ये देखकर पहचान लेना है कि यदि आपको डबल बॉन्ड दिखे तो वह क्लास एल्कीन्स का होगा, ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो वह क्लास किसका होगा, एल्काइंस का होगा। ओके, अब आइए आप नाम सुने होंगे अल्कोहल का। ओके, अल्कोहल, फिर से देखिए, अल्कोहल किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नहीं है नाम, बल्कि ये एक क्लास है और इस क्लास का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। अब यहां ध्यान से देखना होगा कि अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH देख लेते हैं, यदि आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ये समूह देख लेते हैं तो सीधे सीधे आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या क्लासिफाई करिएगा कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि जो ये OH है यह में जो ऑक्सीजन एटम है यह किससे जुड़ा हुआ हो, यह कार्बन एटम से जुड़ा हो। यदि हाँ, इस ग्रुप को हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहेंगे, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि किससे जुड़ा हुआ हो, कार्बन एटम से जुड़ा हो, तभी आप ऐसे क्लास को, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस रूप में पहचानेंगे, अल्कोहल के रूप में। अब आइए हम लोग देखें एल्डिहाइड। ओके, आप नाम सुने होंगे एल्डिहाइड के बारे में। आइए देखते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। इसका फंक्शनल ग्रुप है CHO। ओके, इसका फंक्शनल ग्रुप है CHO, या हम इसकी संरचना लिखें तो CO और H। ओके, यहां पर इस कार्बन के साथ जो यहां बॉन्ड है यह किससे जुड़ा हुआ होगा, यहां भी एक कार्बन होगा। ओके, यहां भी एक कार्बन होगा, लेकिन इसके एक एक्सेप्शंस भी हैं, और वह एक्सेप्शंस कौन है, इसके एक एक्सेप्शंस है और वह एक्सेप्शंस फॉर्मेल्डिहाइड है, जिसको हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा ये एल्डिहाइड का फंक्शनल रूप हो गया, हमारा एक एल्डिहाइड का ये फंक्शनल रूप हो गया। अब आइए कीटोन हम लोग देखें। ओके, कीटोन्स हम लोग देखें तो कीटोन्स का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। ओके, कीटोन्स का ये फंक्शनल ग्रुप होता है, और जहां ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, दो कार्बन एटम से जुड़ा हो, तभी जाकर ये किसका फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, कीटोन्स का कहलाएगा। ओके, अब चलिए हम लोग कीटोन्स के फंक्शनल ग्रुप के साथ, हमारा अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन्स हो गया। अब हम लोग किसको देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग देखें। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्या होता है फंक्शनल, ये हाइफन नहीं है, एक बात याद रखें कि ये हाइफन नहीं है, ये क्या है, एक बॉन्ड है। ओके, ये एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, जिसको हम लोग या में क्या लिखते हैं,
O और H लिखते हैं। हाँ, यहाँ भी क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ भी कार्बन एक होना चाहिए, ओके, जबकि इसका एक एक्सेप्शन भी है, और वह एक्सेप्शन कौन सा है, फॉर्मिक एसिड है, ओके। अब चलिए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद किसको जाने, हम लोग ईथर की बात करें, ओके। ईथर के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो ईथर का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, अगर ऑक्सीजन एटम से 2 कार्बन परमाणु जुड़ा हो, ओके, अगर ऑक्सीजन परमाणु से 2 कार्बन परमाणु जुड़ा हो तब हम इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहेंगे कि ये हमारा ईथर है। यानी ईथर के फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ऑक्सीजन एटम कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, 2 कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए। तो बस आपको क्या करना है कि आपके पास में यदि विभिन्न ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उस डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ये समूह है, जो एटम है, जो ग्रुप है, इस ग्रुप के आधार पर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप किस क्लास के अंतर्गत लेंगे ये यहां पर स्पष्ट हो रहा है, ओके। अब चलिए हम लोग ईथर देख लिए, आप इतना नोट कर लिए, ओके ओके फाइनल। अब आइए हम लोग ईथर की बात देख लिए। अब यहां पर देखिए एसिड एनहाइड्राइड, ओके, एसिड एनहाइड्राइड्स, क्या एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप COOCO, ओके, और यहां पर फिर ये आप याद रखें कि ये क्या है, ये बॉन्ड है, ओके। यहां भी एक कार्बन होगा, यहां भी एक कार्बन से जुड़ा होगा। तो यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा ग्रुप उपस्थित है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप किस क्लास के अंतर्गत लेंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप एसिड एनहाइड्राइड्स के रूप में क्लासिफाई करेंगे, ओके। अब आइए हम लोग फिर कीटोन की बात देखें। यस, कीटोन तो हो गया है, हम लोग एमीन की बात करें, ओके। एमीन की बात करें तो हम क्या नजर डालें, एमीन 3 प्रकार का होता है, ओके। एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी एमीन, क्या कहते हैं, प्राइमरी एमीन, जिसका सिंबल हमारा ऐसे होता है, प्राइमरी एमीन, ओके। एक हमारा क्या होता है, सेकेंडरी एमीन, ओके, सेकेंडरी एमीन हमारा, ओके। जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सेकेंडरी एमीन। एक हमारा हुआ TERTIARY टर्शियरी एमीन, जिसका सिंबल क्या हुआ, ऐसे टर्शियरी एमीन। अब हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लास है और यह क्लास क्या है, एमीन्स हैं। और एमीन्स कितने होते हैं, कितने प्रकार से क्लासिफाई किए जाते हैं, प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स, टर्शियरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स का क्या फंक्शन रूप होता है, NH2। प्राइमरी एमीन का क्या फंक्शन रूप होता है, NH2, जहां यहां क्या है, जहां यहां कार्बन है, ओके। सेकेंडरी एमीन का क्या होता है फंक्शन रूप, नाइट्रोजन से 2 कार्बन एटम होना चाहिए, ओके। यहां नाइट्रोजन हो गया, इससे 2 कार्बन एटम जुड़े होने चाहिए सॉरी, और ये हाइड्रोजन। टर्शियरी एमीन का आप क्या फंक्शन रूप देखते हैं कि नाइट्रोजन एटम से कितना कार्बन एटम जुड़ा होना चाहिए, 3, ओके। तो इस प्रकार से आपने एमीन्स सॉरी का क्लासिफिकेशन प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, जिसका फंक्शनल रूप ये है, आपने किया, ओके। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि ये जो एमीन्स है एक चैप्टर के रूप में हम लोगों को मिलने वाला है, और अभी हम लोग एमीन्स का फंक्शनल रूप देख रहे हैं कि यह कितने प्रकार से होता है। अब हम लोग चलें अल्काइल हैलाइड, ओके। अल्काइल हैलाइड की हम लोग बात करें तो क्या है अल्काइल हैलाइड का फंक्शनल रूप, अल्काइल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप है X, ओके। X जहां क्या है, जहां X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां X रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को या आयोडीन को, जिसको एक साथ हम क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं, ओके। तो हमारा अल्काइल हैलाइड्स जो क्लास है, इस क्लास का फंक्शनल रूप क्या है,
एक्स है, जहां एक्स किससे जुड़ा होना चाहिए, कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए, जो एक्स हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है और हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ओके, तो अब हमारा देखिए हम लोग बात करें एमाइड की। ओके, एमाइड की हम लोग बात करें, या हम लोग कहते हैं एसिड एमाइड भी हम लोग कहते हैं, एसिड एमाइड, या इसको हम एमाइड भी कहते हैं। तो एमाइड का क्या फंक्शन रूप होता है, एमाइड का फंक्शन रूप होता है CONH2। ओके, तो यदि आप कहीं ये फंक्शनल रूप देख लें, ओके, जहां यहां क्या मौजूद रहेगा, कार्बन मौजूद रहेगा, लेकिन कुछ अपवाद है जिसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है। ओके, तो हम लोग अगर एसिड एमाइड का फंक्शन रूप देखें तो हमारा एसिड एमाइड का फंक्शन रूप क्या है, CONH2। ओके, तो आपने ये नोट कर लिया। ओके, आगे बढ़ा जाए। एसिड हैलाइड, ओके, ये भी एक क्लास है एसिड हैलाइड्स का। ओके, तो एसिड हैलाइड्स का क्लास क्या है, COX। ये एक एसिड हैलाइड क्लास को रिप्रेजेंट करता है यह ग्रुप, और जहां क्या है X बराबर, हम लोग फिर से देखें क्या है हमारा हैलोजन, ये सब है। ओके, हम लोग फिर देखें हमारा अब बचा कौन, ओके, हमारा बचा थायोल्स, सल्फोनिक एसिड। आइए, सल्फोनिक एसिड किसे कहेंगे, सल्फोनिक एसिड। अगर आपको कहीं SO3H दिखे, यदि आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में SO3H ग्रुप दिखे, तो इस ग्रुप को आप किस रूप में आइडेंटिफाई करिएगा कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है, किसका है, सल्फोनिक एसिड है। ओके, यह सल्फोनिक एसिड का फंक्शन ग्रुप है। THIOLS, थायोल्स। यदि आपको क्या दिखे, SH दिखे, ओके, यदि आपको SH दिखे और ये इसमें सल्फर किससे जुड़ा हुआ हो, कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप का क्लासिफिकेशन आप किस फैमिली या क्लास के अंतर्गत लेते हैं, थायोल्स। यानी थायोल्स वह ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लास है जिसका फंक्शनल क्या होता है, SH, जिसमें सल्फर किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। यहां भी सल्फर किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। ये सब कार्बन यहां है। ओके, अब हम लोग देखें नाइट्राइल, NITRILE, नाइट्राइल्स का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, नाइट्राइल्स का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, नाइट्राइल्स का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर हम लोग देखें आइसोनाइट्राइल्स, तो आइसोनाइट्राइल्स का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, तो हम लोग आइसोनाइट्राइल्स में हमारा ये N हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और फिर C हो गया, यहां पर प्लस, और यहां पर ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ओके, तो हमारा ये किसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, आइसोनाइट्राइल्स का हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या पाया कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कोई एटम है या उसमें मौजूद कोई ग्रुप है, यदि वो एटम या ग्रुप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, तो हम उस एटम या ग्रुप को उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वह फंक्शनल ग्रुप है। और वे सभी फंक्शनल ग्रुप, वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, वो मिलकर क्या कहलाते हैं, वो क्लास या फैमिली का निर्माण करते हैं। और किसी एक ही क्लास के, जैसे अगर हम लोग बात करें एसिड हैलाइड्स की, तो ये एक क्लास हो गया। तो किसी एक ही क्लास के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिकल रिएक्टिविटी में समानता दर्शाते हैं। यहाँ यह बात याद रखना होगा कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम नहीं है, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिकल प्रॉपर्टीज में समानता दर्शाते हैं। और उनमें डिफरेंस किस कारण से होता है, उनमें डिफरेंस जो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन पोर्शन जुड़ा है, यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन जुड़ा है, उस हाइड्रोकार्बन पोर्शन में कार्बन की संख्या और उस कार्बन के चेन में अंतर के कारण उनके अलग अलग क्या होंगे, थोड़े कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगे, बट
जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मुख्य रूप से निर्धारित होगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो किसके द्वारा निर्धारित होगा? उसके फंक्शनल ग्रुप के द्वारा। ओके, तो मेरे ख्याल से मैंने अब आप लोगों को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं मैंने यहां बता दिया। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या पाते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बहुत बहुत अधिक है, और उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनमें मौजूद फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हम कुछ ही क्लास के अंतर्गत क्या करते हैं, रख देते हैं। और मैंने कुछ क्लास यहां पर आप लोगों को दिखाया है और उस क्लास का फंक्शनल ग्रुप भी रिप्रेजेंट किया है। और किसी एक ही क्लास के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, किसी एक ही क्लास के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक जनरल फार्मूला होता है। जैसे थायोल्स जितने होंगे उनका एक जनरल फार्मूला होगा, सल्फोनिक एसिड होंगे उनका भी एक जनरल फार्मूला होगा। और इस तरीके से हम लोग आगे इस टॉपिक की हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, तो यदि अगर इस टॉपिक में कोई परेशानी या कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।